मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आखिर वह क्या कारण है कि बच्चे जन्म लेते ही रोने लगते हैं। इसके पीछे क्या कहता है विष्णु पुराण, वही कथा हमने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो से कुछ जानने या सीखने को मिले तो कृपया इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए फिर वीडियो शुरू करें। बच्चे जन्म लेते ही रोते क्यों और क्या है इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, जब किसी घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती है तो हर तरफ खुशी फैल जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। बच्चे जन्म लेते ही क्यों रोते हैं? जन्म लेते बच्चे क्यों रोते हैं? यानी कि यो वक्त होता है जब हर कोई खुश नजर आता है। इसके ठीक उलट पैदा होने वाला बच्चा रोता नजर आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर न्यूली बोर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु जन्म लेते ही रोते क्यों हैं? अब लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि जैसे सारे लोग उस बच्चे की जन्म पर खुश हो रहे हैं, उसे भी खुश होना चाहिए। क्या नहीं, इस बच्चे को खुश होना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। लेकिन इसके उलट यो रोने लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन नवजात का इस तरह से होना उसके ठीक होने का, उसके हेल्दी होने का सिग्नल होता है। अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चा ना रोए तो उसकी जान भी जा सकते हैं। हम यह सब हवा में नहीं कह रहे हैं। नजर इसके पीछे ठोस साइंस की वजह है, जिसे मेडिकल साइंस प्रमाणित भी क्या है। साथ ही हिंदू शास्त्र में नवजात बच्चों के होने का प्रसंग मिलता है। आज इस पोस्ट में इन सारी वजहों को साझा करेंगे और बताएंगे आपको कि जन्म लेते ही बच्चा क्यों रोता है, यह क्यों जरूरी है, धर्मशास्त्रों में इसे लेकर क्या वर्णन किया गया है और इसके वजह बताएंगे। तो आप बने रहिए इस पोस्ट को अंत तक। दोस्तों, दुनिया में आते ही छोटे बच्चे का पहला काम रोना होता है। अपने दिल की बात कहने और अपनी जरूरतों को बताने के लिए नवजात बच्चों के पास एक ही तरीका होता है और यो है रोना। इसके पीछे मेडिकल साइंस के अनुसार क्या वजह होती है, यो बताएं। उससे पहले नवजात बच्चों को रोने को लेकर हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या उल्लेख मिलता है वह बता देते हैं। इसे ईश्वर का विधान न कहे तो और क्या कहे, जो जीवित है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही है और जिसकी मौत हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर वापस इस धरती पर आना ही है। इस तरह तो ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी के सृष्टि चक्र से जुड़े प्रसंग की व्याख्या विष्णु पुराण में लिखी गई। इसमें किसी बच्चे को पहली बार रोने का रहस्य छिपा है। विष्णु पुराण में सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है, उसमें जो ब्रह्मा जी अपने जैसे पुत्र को उत्पन्न करने के बारे में सोच रहे थे, तब अचानक उनकी गोद में नीले रंग का एक बच्चा आ जाता है। रोता हुआ मायावी बच्चा ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर इधर उधर भागने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उस बच्चे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? जवाब में उस बच्चे ने उत्सुकता ब्रह्मा जी के सामने कई सवाल रख दिया। उसने ब्रह्मा जी से कहा, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? तब ब्रह्मा जी ने बच्चे से कहा, जन्म लेते ही तूने रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी ने रुद्र नाम बताने के बाद बच्चा 7 बार फिर रोया। उसे ब्रह्मा जी ने फिर से 7 नाम और दिए। ये नाम थे भव, शव, इंसान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के टोटल 8 नामों कहा जाता है कि इसके बाद ही नवजात शिशु में रोने की परंपरा शुरुआत हुए। मान्यता है कि रुद्र से पहले बच्चे जन्म के समय नहीं रोते थे। हिंदू शास्त्र के अनुसार विष्णु पुराण में नवजात बच्चों के रोने से संबंधित किसी मान्यता का वर्णन मिलता है। इसके उलट नवजात बच्चे की पहली बार रोने से जुड़े क्वेश्चन का आंसर मेडिकल साइंस भी ढूंढे। उससे जुड़े दूसरा पहलू भी हमारे सामने आते हैं। यो दूसरा पहलू क्या है, अब यो भी समझ लेते हैं। जब बच्चों का जन्म लेते ही रोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रोते वक्त बच्चे अपनी पहली सांस लेते हैं। पहली बार रोना मतलब पहली बार सांस लेना, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरना। तो वैसे ही टेक्निकल देखे खिलखिलाकर हंसने से बच्चे सांस लेने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि खिलखिलाते वक्त भी तो हमारे फेफड़े में हवा तेजी से आती जाती है। थोड़
देरी से रोता है, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और फिर ऐसे बच्चे में मेंटल डिसीविंग की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा डिलीवरी यानी प्रसव का प्रोसेस माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत दर्द भरा होता। बच्चा बहुत सांकरे रास्ते से निकलकर दुनिया में आता है, उसकी माँ के शरीर में भीतर के सेफ वातावरण से पूरी तरह अलग होता है, यानी वातावरण से निकलकर मुश्किलों भरी दुनिया में आना वैसे भी किसके लिए खुशी की बात होगी। दोस्तों, भारत का प्रसंग तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, कैसे अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह को भेजने की कला सीख ली थी। माना कि यो चक्रव्यूह को भेजकर उसे बाहर कैसे आते यो सुन पाते। उससे पहले ही मां सुभद्रा को नींद आ गई और उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं सीख पाए। दोस्तों, इस यदुवेद किस्से को लेकर महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके मुताबिक अभिमन्यु सिर्फ 16 साल ही जीवित रह पाए थे और जन्म से पहले ही उनकी आयु तय कर दी गई थी। महाभारत के इस प्रसंग के अनुसार इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तब सभी देवी देवताओं से इसे में योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार भी हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। उस वक्त चंद्रदेव से भी कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्षा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। इस पर चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। फिर देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने कहा वह अपने पुत्र को मात्र 16 साल के लिए इस धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित करती थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गया, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। फिर से अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ सनातन ज्ञान 09 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और Facebook पर देखने वाले लाइक करें। हमारा Facebook पेज आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।